जय हिंद। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट 4, ठीक है। और याद रखिएगा, वैसे तो ये प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट है, लेकिन आपके एग्जाम में कन्फर्म इससे बहुत क्वेश्चन टच करेगा, कारण कि ये पैटर्न है झारखंड बोर्ड का कि पिछले साल का मॉडल सेट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसीलिए पूरा मॉडल सेट को ध्यान से देखिए। इसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, कारण कि इससे कन्फर्म आपके एग्जाम में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो बोला जा रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का इकाई है, तो इसका आंसर गया डी नंबर, न्यूटन प्रति कूलम। याद रखिए, न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है जब एक समान क्षेत्र में रखा जाता है, जब एक समान क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, आप पढ़े होंगे कुछ मॉडल सेट 1 या 2 में, कि भाई जब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर सिर्फ क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, क्योंकि उस पर बल जो है शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक बल आघूर्ण, बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक ही त्रिज्या के दो तांबे के गोले, एक ठोस और दूसरे खोखले, एक ही विभव के लिए आवेशित कर रहे हैं, तो जिसमें ज़्यादा आवेश होगा। एक्चुअली यहाँ किस में ज़्यादा आवेश होगा ऐसा रहना चाहिए। तो ध्यान सुनना बाबू, एक मान लो खोखला है, एक ठोस है। ठोस यानी इस तरह पूरा करके यहाँ पूरा भरा हुआ, अंदर पूरा एकदम सॉलिड है। क्लियर है। लेकिन त्रिज्या सेम है, दोनों का त्रिज्या समान है, विभव भी समान है, इसका पोटेंशियल भी है तो इसका भी है। तो बोल रहा है दोनों का आवेश। तो सिंपल सा, विभव अगर समान है, त्रिज्या भी समान है, तो आवेश भी समान होगा, क्योंकि इसको खोखला और ठोस से कोई मतलब होता नहीं है। तो इसका आंसर जो है दोनों पर समान आवेश होगा, सी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोले गॉसिय गोला अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है। यानी गॉसिय सतह के अंदर क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव। तो गोले का कुल प्रवाह है, कुल प्रवाह यानी कुल फ्लक्स होगा। सिंपल से सुनिए, क्यों, क्योंकि किसी भी बंद सतह के अंदर जो विद्युत द्विध्रुव अगर रख देंगे तो इसका आवेश माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू, दोनों आवेश को जोड़ोगे तो कुल आवेश 0, और अगर आवेश 0 तो फ्लक्स भी 0। तो इसका आंसर गया डी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है साबुन के बुलबुले पर ऋणात्मक आवेश होता है तो इसकी त्रिज्या। देखिए ध्यान से, अगर साबुन के बुलबुले का आवेश देंगे, चाहे धनावेश देंगे या ऋणावेश देंगे, दोनों स्थिति में उसका त्रिज्या क्या होगा, बढ़ता है। तो इसका आंसर बी नंबर जाएगा, बढ़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है +3 माइक्रोन कूलम और -8 माइक्रोन कूलम का दो आवेश 1 न्यूटन के बल से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। कितने बल से, 1 न्यूटन बल से। बोल रहा है उसमें से प्रत्येक में +5 माइक्रोन कूलम का आवेश जोड़ा जाता है तो अब बल होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर दोनों में प्लस, देखो ध्यान से क्वेश्चन को, पहले जो आवेश था वो था, एक था +3 माइक्रोन कूलम और एक था -8 माइक्रोन कूलम। क्लियर है। और इसको कुछ दूरी पर रखे होंगे तो 1 न्यूटन बल से आकर्षित कर रहा था। अब क्या बोल रहा है, दोनों में +5 कूलम जोड़ देंगे तो इसमें +5 जोड़ेंगे तो ये +8 माइक्रोन कूलम हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे +5 तो हो जाएगा -3 माइक्रोन कूलम हो जाएगा। क्लियर है। तो बाबू ध्यान से देखो, आवेश तो वही रहा। क्लियर है। पहले 3 और 8 था, अभी भी 8 और 3 है, सिर्फ पलट गया। तो आंसर जाएगा, बल जो है समान रहेगा और यहाँ भी आकर्षण होगा, चूंकि ये प्लस और वो माइनस ही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आकर्षित ही करेगा। तो इसका आंसर जाएगा कि 1 न्यूटन आकर्षण। क्लियर है, ए नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक समांतर प्लेट कैपेसिटर को आवेशित किया जाता है, फिर बैटरी को हटा दिया जाता है, दोनों प्लेटों को और दूर कर दिया जाता है, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर। ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। बोल रहा है एक संधारित्र है, ठीक है, इसको बैटरी जोड़ के हम चार्ज कर दिए। क्या कर दिए, चार्ज कर दिए। अब सोचो ये चार्ज हो गया, मान लो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब क्या किया, बैटरी से अलग कर दिया, और बैटरी से अलग करने के बाद फिर इस दोनों प्लेट के बीच जो दूरी है वो भी बढ़ा दी। अब दूरी बढ़ाने से अगर आवेश जितना होगा वो तो सेम वही आवेश रहेगा, कोई दिक्कत थोड़े। तो सिंपल से, अगर हम आवेश वही रहा, और आप पढ़ें संधारित्र का सिद्धांत Q समानुपाती भी, अगर आवेश बढ़ता तभी विभवांतर बढ़ता, आवेश घटेगा तब विभवांतर। तो आवेश तो यहाँ कुछ बदलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर विभवांतर भी नहीं बदलेगा। तो आंसर रहेगा वही रहेगा, ए नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है संधारित्र के प्लेटों पर आवेश के बढ़ने से, संधारित्र के प्लेटों पर आवेश के बढ़ने से, तो सिंपल सा प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ जाता है। क्यों? आप पढ़े थे Q समानुपाती भी, अगर आवेश बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, धारिता में कोई वृद्धि वगैरह नहीं होता, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा दो संधारित्र प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोन फैराड है, न्यूनतम और अधिकतम धारिता जो प्राप्त किया जा सकता है। सुनना ध्यान से, किसी भी संधारित्र से अगर न्यूनतम अगर चाहते हैं, मतलब संयोजन से न्यूनतम चाहते हैं हो, तो उसके लिए श्रेणी में जोड़ना होगा। तो श्रेणी में जोड़ दो, तो सोचो प्रत्येक 2 ठो दिया है, तो ये 6 माइक्रोन फैराड, ये 6 माइक्रोन फैराड, अगर इसको श्रेणी में जोड़ोगे तो इसका आएगा 3 माइक्रोन फैराड। क्लियर है? और अगर अधिकतम चाहते हो प्राप्त करना तो इसको समांतर में जोड़ दो, तो समांतर में जोड़ दोगे 6 माइक्रोन फैराड और 6 माइक्रोन फैराड, तो 6 हो जाएगा 12 माइक्रोन फैराड। तो आंसर ये हुआ न्यूनतम 3 और अधिकतम 12, 3 और 12 है ऑप्शन, 3 और 12 बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। बोल रहा है बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य धारिता प्राप्त करें, यानी ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, इसके बीच समतुल्य धारिता। तो सिंपल सा अगर ये दिख रहा होगा तो ये P/Q = R/S में है, यानी व्हीटस्टोन सेतु में है, तो ये बीच वाला हो जाएगा गायब, बीच में धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, गायब। अब देखो ये दोनों श्रेणी में हुआ, तो 3C अगर श्रेणी में हुआ तो इसका आएगा 3C/2, और ये भी श्रेणी में 3C/2, और दोनों समांतर में 3C/2 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 3C, सी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच एक परावैद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान, ठीक है, याद रखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अगर परावैद्युत डालेंगे तो उसका धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका आंसर जाएगा बढ़ता है, बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट हो रहा है, ये पिछले मॉडल सेट में था। बोल रहा प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों होता है, तो इसका आंसर है यह शून्य विधि है। कौन विधि? शून्य विधि है, इसलिए अधिक सटीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी रिपीट कर रहा है, बहुत बार याद रखिए, ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखिए, बोल रहा है किरचॉफ के विद्युत परिपथ के पहले और दूसरे नियम के परिणाम है। क्लियर है? तो याद करो, पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, दूसरा ऊर्जा, तो इसका आंसर चला गया क्रमशः विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक निश्चित तार के विद्युत प्रतिरोध की लंबाई और त्रिज्या को एक साथ दोगुना कर दिया जाता है तो। क्लियर है? अब सोचो, लंबाई दोगुना कर दिया और त्रिज्या क्या कर दिया, वो भी दोगुना कर दिया, तो R समानुपाती होता है L और व्युत्क्रमानुपाती होता है R²। तो सोचो जरा से ये दोगुना कर दे, तो सोचो लंबाई दोगुना और ये भी दोगुना, तो 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर जाएगा 2/4 यानी 1/2, तो इसका हो जाएगा प्रतिरोध आधा हो गया, प्रतिरोध आधा। और याद रखिएगा, लंबाई बढ़ाने घटाने से पदार्थ नहीं बदलेगा, और पदार्थ नहीं बदलेगा तो प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका आंसर जाएगा प्रतिरोध आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा। तो ध्यान से देखिए, बी नंबर, प्रतिरोध आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, बी नंबर इसका आंसर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज 4 भुजाओं में प्रतिरोध ओम में इस प्रकार है, किस स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है, किस में संतुलित है, तो संतुलित होने के लिए P/Q = R/S होगा, तो 4/4 रहेगा, तो सबसे बढ़िया यही रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया संतुलित। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक तार P समान सामग्री वाले तार Q के व्यास का आधा और लंबाई का आधा है, P और Q के प्रतिरोधों का अनुपात है। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बताए थे पिछला मॉडल सेट में, और हम चाहेंगे इसका आंसर आप खुद से निकालें। कारण क्या है, देखना चाहते हैं आपको जो पढ़ाते हैं वो सीखते क्या है, इसीलिए इसका आंसर आप लोगों को खुद से निकालना। ठीक है? इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए, आप लोग बहुत बच्चे देखते नहीं, हमको पता चल रहा है, नहीं तो कमेंट में आंसर आना चाहिए, आता है तो है नहीं, तो देखते हैं कितना देखते हैं, तो इसके आंसर हमको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 16 फिर बोल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका हमको आंसर कमेंट में चाहिए, आंसर जो है कमेंट में चाहिए। क्लियर है? कमेंट में आंसर बताइए हमको। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा ओमिक चालक के लिए अपवाह वेग Vd और उस पर लागू विद्युत क्षेत्र के संबंध है। ठीक है, तो याद करो सिखाए थे Vd बराबर म्यू इंटू ई, या फिर Vd, ये म्यू कांस्टेंट से हटाएंगे, म्यू समानुपाती Vd समानुपाती, यानी Vd समानुपाती होगा किसके, ई के। तो इसका ध्यान से देखिए बी नंबर Vd ई के समानुपाती होगा, बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक बाहरी प्रतिरोध R आंतरिक प्रतिरोध छोटी r के सेल से जुड़ा है, परिपथ में धारा अधिकतम होती है। तो सुनना, अगर आप चाहते हैं धारा अधिकतम हो तो अधिकतम तभी हो सकता है जब बड़की और छोटी बराबर हो जाए, यानी बड़ी R इक्वल टू छोटी r, बाहरी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए, कुछ भी दम नहीं है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक प्रोटॉन 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड वेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, क्या निकालना, चुंबकीय बल। अब याद करो चुंबकीय बल सिखाए थे एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ थीटा तो 90 डिग्री होगा क्योंकि लंबवत बोल रहा है। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू इसका 1 हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला रखना है, क्यू वी बी, क्यू मतलब आवेश, आवेश प्रोटॉन का कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इंटू भी मतलब वेग, वेग कितना दिया है 4 × 10⁻7 इंटू बी, भी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है 5 टेस्ला, कितना टेस्ला 5, गुना करें तो इसको गुना करेंगे 8, 8 चौके 32 गुना 10⁻19 और यहाँ 7 है, -19 और 7 तो आएगा -12, तो 32 गुने 10⁻−12 न्यूटन। क्लियर है, ऑप्शन देखो दिख रहा है, 32 गुने 10⁻−12 ये जाएगा। क्लियर है, तो पॉइंट नहीं है तो यहाँ है। ठीक है, इसको इधर करें, अगर हम 3.2 कर दें, 3.2 पॉइंट अगर इधर किए, ठीक है, इधर किए तो पावर जुड़ेगा, तो जुड़ेगा, जोड़ दोगे तो आ जाएगा 10⁻−11 न्यूटन। क्लियर है, तो इसका आंसर चला गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है दो लंबे समांतर तार जिसमें प्रत्येक में एक ही दिशा में धारा 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती हो को 1 मीटर दूरी पर रखा गया तो उनके बीच आकर्षण बल, यानी सिंपल सा दो समांतर धारावाही चालक है, दोनों में जो करंट चल रहा है इसमें और इसमें, दोनों में जो करंट चल रहा है I1 और I2 दोनों में 1 एम्पियर है। क्लियर है, इसमें भी करंट 1 एम्पियर है, इसमें भी करंट 1 एम्पियर है और दोनों के बीच का दूरी भी 1 मीटर है। तो याद करो हम इससे हम एम्पियर को परिभाषित करवाए थे, इसका वैल्यू निकला था 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। देखिए ऑप्शन में है 2 × 10⁻⁷, ए नंबर इसका आंसर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, बोला लॉरेंज बल के लिए व्यंजक है। लॉरेंज बल के व्यंजक है बराबर क्यू ई बी क्रॉस बी। क्लियर है, वैसे तो यहाँ वेक्टर यहाँ होना चाहिए। क्लियर है, लेकिन नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, तो भी यही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिए, बोल रहा है एक ही दिशा में दो समांतर चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित है, दोनों चालक। अब जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो आपको बताया तो वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है तो टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ऑरस्टेड। याद रखिए ऑरस्टेड चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट 24 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई इकाई का उल्लेख करें। क्या एसआई इकाई चुंबकीय क्षेत्र का होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, बी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोला लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या है, तो लॉरेंज बल क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल है। याद रखिए जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गतिमान होता है तो उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल। नेक्स्ट 26 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए, बोल रहा है पृथ्वी एक चुंबक के रूप में व्यवहार करती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग, ठीक है, तो लगभग चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। याद रखना, भौगोलिक उत्तर से भौगोलिक दक्षिण। क्लियर है, ए नंबर गया 26 का। 27 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 27 नंबर बोल रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान से भिन्न होता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है।
तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए याद रखना, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के अनुसार इसका कहना तो उसके अंदर एक प्राकृतिक चुंबक है, पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल प्राकृतिक चुंबक है, उसके कारण होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक का कहना था, याद करो, संवहन धारा। कौन धारा? संवहन। पृथ्वी के क्रोड पर एक संवहन धारा उत्पन्न होता है, उसके कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, ए नंबर। लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं, ज़्यादा सही डॉक्टर विलियम गिलबर्ट का, लेकिन ऑप्शन वैसा नहीं दिया, इसलिए यही पुट करना होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र राशि का उपयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। यानी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं। तो याद करो, हम सिखाए थे पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, तो उसमें था चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय नमन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इस तीन का उपयोग तो हम लोग करते हैं। तो देखो ये तीन तो गया, यानी तीन तो हम लोग का उपयोग करते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा नहीं करते हैं, तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक यानी ऊर्ध्वाधर घटक का उपयोग नहीं करते हैं। इसका करते हैं, दिक्पात का करते हैं, नमन का करते हैं, क्षैतिज घटक का करते हैं, इसका नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। देख के लग रहा होगा न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ है। बोल रहा है एन गुमा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की कुंडली का तल बी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी है तो कुंडली से जुड़ी चुंबकीय फ्लक्स होगा। अब सुनना, अगर मान लो कुंडली है और उसके समांतर रखा चुंबकीय क्षेत्र के, डेफिनेट चुंबकीय क्षेत्र उससे होके तो नहीं गुजर रहा, उसके ऊपर से चला जा रहा है। और आपको बताया तो चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी भी कुंडली से जितना चुंबकीय क्षेत्र रेखा वो कितना गुजर रहा उसका संख्या। तो इधर तो गुजर नहीं रहा, समांतर चल जा रहा है, तो इसका आंसर शून्य। देखो है ऑप्शन डी नंबर 0, कुछ भी नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अधिष्ठापन की भूमिका तुल्य है। अधिष्ठापन नहीं समझ में आया, यहाँ देखिए इंडक्टेंस। इंडक्टेंस किसके समतुल्य है? तो याद करो, हम सिखाए थे स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस जड़त्व के, याद रखना इसको, विद्युत का जड़त्व यानी धारा का जड़त्व भी कहते हैं। तो इसका आंसर गया इनर्शिया, डी नंबर इनर्शिया, जिसको जड़ता यहाँ पर लिया गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है समान दिशा में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली दो समाक्षीय कुंडलियां P तथा Q निकट लाई जाती है विद्युत धारा। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे ये कुंडली है, ये कुंडली है, दोनों समाक्षीय है, यानी दोनों का अक्ष क्या समान है और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें और इसमें करंट सेम। और बोल रहा है क्या, दोनों को निकट ला रहे हैं, यानी इसको नज़दीक ला रहे हैं। तो डेफिनेट नज़दीक लाएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर चुंबक के जब नज़दीक लाएंगे तो डेफिनेट ये क्या करेगा, विकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों में सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो पोल सेम हो जाएगा, ठीक है। और पोल सेम होगा, जब नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, विकर्षित करना चाहेगा। और याद करो, आपको पढ़े थे लेंज का नियम में कि अगर हम फ्लक्स बढ़ाएंगे तो बढ़ना नहीं चाहेगा, घटाएंगे घटना नहीं चाहेगा, यानी विरोध करता है, विपरीत दिशा। तो नज़दीक ला रहे हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो धारा क्या होगा, घटेगा। तो आंसर हो जाएगा दोनों में घट जाएगा, तो इसका आंसर चला जाएगा डी नंबर। P और Q दोनों में घटते हैं, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखिए क्या बोल, सॉरी 33, 35 नहीं 33। क्या बोल रहा है, बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा उपयोग करके पाया जाता है। याद करो, हम सिखाए थे चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारा वाही चालक अगर गति करेगा तो उस पर चुंबकीय जो उसमें जो धारा का दिशा होता है, वो धारा का दिशा हम लोग निकालते हैं फ्लेमिंग का दक्षिणास्थ नियम से। फ्लेमिंग का दक्षिणास्थ नियम यानी फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के नियम से, इसका आंसर गया बी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन है, याद रखिए झारखंड बोर्ड में सबसे अधिक आने वाला क्वेश्चन। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो ऊर्जा संरक्षण, क्लियर है। तो इसका आंसर जाएगा ऊर्जा संरक्षण, बी नंबर, क्लियर है। इसका आंसर जाएगा कितना, बी नंबर, ठीक है। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 35 नंबर बोल रहा है चित्र में दिए गए सीधे तार में A से B तक की धारा घट रही है तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी। यानी करंट चल रहा है A से B, करंट चल रहा है A से B और इसका धारा का मान क्या हो रहा है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है, तो धारा की दिशा। इस तरह क्वेश्चन पिछला सेट में भी था, हम आपसे पूछे थे कमेंट में आंसर, बहुत कम बच्चे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम बता देते हैं, सिखाए थे ट्रिक, घटे तो घर वाली, बढ़े तो बाहर वाली। सबसे पहले चलो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालो, करंट इधर तो अंगूठा इधर, तो बोलो किधर चुंबकीय क्षेत्र, बाहर, बाहर यानी डॉट, इसका मान घट रहा है। अब तो घटे तो घर वाली चाहिए, डॉट की घर वाली सिखाए थे, डॉट चाहिए, क्या चाहिए, डॉट।
और डॉट का मतलब यानी सोचो जरा सा, ऐसे चलेगा तब ना बाहर आएगा डॉट, तो इसका आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। कौन? एंटी क्लॉकवाइज है, इसका आंसर गया बी नंबर, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी के साथ हम लोग का सेट 4 कंप्लीट हुआ आज। अगला दिन आप लोग के लिए सेट 5 लेकर के आएंगे, और इसके बाद भी कोई सेट रिलीज होता है तो वो सब भी लेके आएंगे। प्लीज़ आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो जाए। थैंक यू।